हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एम्पायर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इनफैक्ट अब एम्पायर यू से जुड़ने के बाद आपके करियर की बहुत सारी चीज़ें तो आई एम वेरी श्योर प्रिटी श्योर कि अ, ये चीज़ें खत्म होने वाली, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो खत्म होने वाले हैं। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू फील कि आप एक कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के रास्ते की ओर मूव कर रहे होगे, ये अपने आप में फील करोगे। जैसे जैसे आप वीडियोस हमारे देखोगे आप ये ग्रेजुअली फील करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सो फार। अब हम लोग स्ट्रेट अवे मूव करते हैं आज के टॉपिक में। यू कैन सी इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पहले के वीडियोस देखे हो तो आपको समझ में आएगा, नहीं है तो प्लीज पहले देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना आप। हिडन सीक्रेट्स ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट एकेडमिक्स इन करियर। तो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया था और क्लास 11 के टॉपिक को पिकअप किया था। आपको हो सकता है कि थोड़ा सा बहुत डिटेल लग रहा होगा ये चीजें, लेकिन प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू कि पूरे एंड तक इसे जरूर देखो। बिकॉज ये डिटेल मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता। स्टैटिस्टिक्स हर किसी को पता होता है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बट यहाँ मैंने रियल लाइफ एग्जांपल लास्ट वीडियो में इसलिए दिया था ताकि आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, हालांकि वो एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स उतना रिलेवेंट नहीं था, बट मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया था क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स को समझो, इकोनॉमिक्स को नहीं, स्टैटिस्टिक्स को। जब अब हम लोग इकोनॉमिक्स को समझेंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हो ये स्ट्रेट अवे यहाँ पे यूज होगा, स्ट्रेट अवे आपकी सेकेंड पार्ट ऑफ 11th के सिलेबस में यूज होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली 12th के सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इससे पहले कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं, थोड़ा सा जस्ट ब्रीफ आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा जस्ट आपको मैं एक ब्रीफ कर दे रहा हूं कि क्या ये इकोनॉमिक्स होता क्या। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसके दो मेजर स्ट्रीम्स हैं, दो मेजर तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। अब ये आपको क्यों बताया जा रहा है, यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर ये चीजें क्यों बता रहा हूँ। बिकॉज आगे चल के इसकी जो एप्लीकेबिलिटी करियर ओरिएंटेड वे में आप देखोगे, करियर जब डिसीजंस लोगे और इकोनॉमिक्स एज ए स्ट्रीम अगर आप पिकअप करते हो तो आपको ग्रेजुअली इसमें से किसी एक को पिकअप करना पड़ेगा। इसमें से कौन सा चीज है जो आपको इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। एंड देर विल बी करियर्स रिलेटेड टू माइक्रो एज वेल एज माइक्रो माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, से दोनों से करियर्स होंगे। एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो मीन्स यूनिट लेवल पे। अब वो सपोज करो कि आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं, सपोज एक्स अमाउंट वो अर्न करते हैं, तो एक्स अमाउंट के पीछे क्या होगा, वाई जेड ए बी सी डी ऐसे कुछ खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। तो इस एक्स अमाउंट को जो आप मैनेज करते हो, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या एक इंडिविजुअल कंपनी, ठीक है, तो ये जो एक यूनिट लेवल पे चीजों की अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी सपोज ये एक सोसाइटी है, ये कंट्री है और इसमें 50 इंडिविजुअल्स या कंपनी ऐसे रह रही है, ठीक है। तो इन सभी 50 को एक साथ स्टडी करके जो एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में चीजों को प्रेजेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं बता दूं ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका है, ऑल दो जब आप स्टडी करोगे फ्यूचर में तो आपको एग्जैक्ट इसके डेफिनेशन पता चलेगा। बट फॉर द टाइम बिंग दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। मतलब ये चीजें बहुत सिंपल तरीके से मैं बता सकता हूँ। एनीवेज, अब आप बोलोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप पढ़ोगे तो इसमें करियर में इसको क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है इससे, और क्या इसका रेलेवेंस होगा। तो इसके लिए फिर से मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं ना फिर से एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, राइट। तो मैं आपको एक फिर से एग्जांपल देता हूँ और माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहाँ पे यूज़ होगा। सपोज करो कि आप एक ऑन्टरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक बिजनेस करना चाहते हो, राइट। आज के टाइम में बहुत बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, बहुत ही शानदार पेन एक डिज़ाइन किया, डेवलप करा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज को आपने पढ़ा देखा, उसके बाद आपने एक पेन डेवलप करा। अब आप चाहते हो इस पेन को मार्केट में लॉन्च करें और इसकी सेल जो है बहुत तेजी से ग्रो, हर बिजनेसमैन यही चाहता है। तो आपने क्या किया, इसकी प्राइस को 50 रुपीज रख दिया। आपको लगा कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ ये बनी हुई है इसकी प्राइस 50 से नीचे नहीं होनी चाहिए। आपने मार्केट में लॉन्च करा, आपने 100 पीस सबसे पहले मार्केट में लॉन्च किया, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 50 रुपए में लॉन्च करा, देखा कि एक भी प्रोडक्ट जो है नहीं बिका। आप टेंशन में आ गए, डिप्रेशन, स्ट्रेस एक्सेट्रा। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था। तभी आपका एक फ्रेंड आता है जो एम्पावर यू से करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस करा चुका होता है, करियर अवेयरनेस प्रोग्राम देख चुका होता है। वो कहता है कि ये ले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़। वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, वो कहेगा कि आप ऐसा करो, सबसे पहले 10 रुपए में इस पेन को लॉन्च करो मार्केट में। आपने 10 रुपए में लॉन्च करा, आपने देखा कि लॉन्च किया और सारे के सारे 100 आइटम एक दिन में खत्म हो गए, बिक गए। फिर उसने आपको सजेशन किया कि इसको थोड़ा प्राइस बढ़ा दो, 20 कर दो। आपने 20 करा, फिर से 100 के 100 आइटम तुरंत खत्म हो गए। तो आपको लगा अच्छा मार्केट तो 20 रुपए दे रही है, 20 रुपए देने को तैयार है। आपने फिर से, उसने कहा कि चलो इस बार 30 में ट्राई करते हैं। आपने 30 में ट्राई करा। इस बार आपने देखा कि मार्केट जो है, एक तो 100 आइटम को बिकने में, 100 पीसेस को बिकने में भी टाइम लगा, और पूरी जो है वो नहीं बिक रही है, कुछ 80 पीसेस बिकी। तो अब आपको लगा कि शायद अगर आपको 100 पीसेस बेचनी है तो मे बी 30 जो है इज नॉट द राइट प्राइस। तो आपके फ्रेंड ने फिर से सजेस्ट किया कि चलो 25 रख देते हैं। तो अब जैसे आपने 25 रखा, वापस ये ग्राफ 100 पे पहुंच गया, और वापस ये ग्राफ, सॉरी, 100 पे पहुंच गया, और आपने फिर से 100 आइटम को बेच दिया। ठीक है, फिर से आपने 100 आइटम को बेच दिया। तो इससे क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से आपने ये पता लगा पाया कि आपकी पेन की जो सबसे ऑप्टिमल कीमत है वो क्या होगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल, मैं एग्जांपल्स बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आप 9, 10, 11, 12 में हो तो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डायमेंशंस को समझना बहुत मुश्किल है, और वैसे एग्जांपल्स आपके लिए एक काफ़ी डिफिकल्ट होंगे समझने के लिए, इसीलिए मैं ये सिंपल एग्जांपल्स दिया हूँ। तो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, और फिर वो एक, जैसे मैंने जो इक्विलिब्रियम की बात की है ना, वो इस इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इतना पैसा देने को तैयार है, प्रोड्यूसर इतना पैसा लेने को तैयार है, तो वो एक इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा, वो एक प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, एक कंपनी के लिए हो सकता है। ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। अब आप सोचो कि अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो कहाँ कहाँ आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज खुल सकते हैं। गेस करो, गेस नहीं करो, सोचो। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, कंक्रीट एग्जांपल्स देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या करियर्स हैं, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपका ब्रेन जब भी ये वीडियो देखे थोड़ा सा सोचने पे जरूर मजबूर हो। ठीक है, तो ये क्या क्या कहाँ कहाँ हो सकता है। सपोज करो आप एक कंपनी के बिजनेस एनालिटिक्स हो, आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आ सकता है। आपकी खुद की बिजनेस है, वहां पे ये चीजें आ सकती है। आपको हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में एक एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटीज होता है जहाँ पे हाउस होल्ड सेविंग्स को मैनेज करना हो, तो वहां पे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आते होंगे आपके घर में बहुत सारे लोगों कि सर मैं आपके लिए एक जिसको हम लोग कहते हैं CFP कहते हैं, चार्टेड फाइनेंशियल प्लानर जिसको कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हाउस होल्ड्स की जो भी इनकम है उसके बेसिस पे उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना सेविंग्स, उन सब में माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और रिसर्च में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इन सब की करियर रिलेवेंस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बिफोर आई वाइंड अप दिस सेशन ऑफ टूडेज, मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं। ये मैंने RBI के वेबसाइट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से पिकअप करा था, उसका एक नोट है, एक एनुअल नोट निकलती है, उससे मैंने ये पिकअप करा था। अब यहाँ पे जस्ट देखो, मैंने अभी तक क्या था, सिंपल एग्जांपल्स दिया था, एवरेज हाइट ऑफ स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स, या फिर एक पेन की प्राइसिंग को लेके। यहाँ पे आप देखोगे जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं, सीपीआई बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या क्या ऐसी चीजें आती है। एक, आप देखोगे आगे चल के कि जैसे हम कहते हैं ना, इन्फ्लेशन 5% है, 6% है, 8% है, 4% है, ये इन्फ्लेशन क्या है, और इन्फ्लेशन किस चीज का इन्फ्लेशन है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो इन्फ्लेशन में पांच, इंडिया में जो इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें ये 5 मेजर चीजें ली जाती है, फूड, पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। अब आप सोचोगे पान टोबैको के क्यों, क्योंकि ये वेदर इट इज डिजायरेबल और नॉट, इंडियंस कंज्यूम करते हैं मतलब वो अपना पैसा खर्च करती है, और एज ए इकोनॉमिस्ट आपको वो जहां भी खर्च करती है उसके बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा। तीसरी चीज क्लोथिंग एंड फुटवेयर पे खर्च करती है। चौथी चीज हाउसिंग में, खासतौर पर बड़े शहरों में हाउसिंग में बहुत ज्यादा खर्च होता है इन टर्म्स ऑफ रेंट एंड ऑल दैट। फिफ्थ इज फ्यूल एंड लाइट, हम सब घरों में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, कार ऑटोमोबाइल्स यूज करते हैं। एंड लास्ट इज मिसलेनियस। तो इन 6 आइटम्स को मिला के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है। यू कैन सी कि किस तरह से इसने डेटा कलेक्ट किया है, रूरल को किया है, अर्बन को किया है, कंबाइंड किया है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हो, अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो भी ये करियर है, मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं हो, एवरेज भी हो, तो भी इसकी जो मैथ्स है वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बहुत ही सिंपल मैथ्स है, हाई फाई मैथ्स नहीं है। तो मैथ्स के लिए अगर फोबिया
आपके अंदर कभी भी मतलब मैथ्स को लेकर अगर फोबिया है कि इकोनॉमिक्स किस टाइप का मैथ्स होगा, ये सामने आपके सामने है। बहुत ही एवरेज वाली मैथ्स यहाँ पे यूज होने वाली है, बहुत ही सिंपल मैथ्स, ठीक है। तो इस तरह का डेटा कलेक्शन होगा और फाइनली आप देखोगे कि इस तरह से चीजों को प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे देखो इन्फ्लेशन को हमने बताया था ना, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इस तरीके से देखो कितना सिंपल तरीके से एक लेमैन भी जिसको इकोनॉमिक्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो देख के क्या अज्यूम कर सकता है, अच्छा 202 2020 में इन्फ्लेशन थी 6.2% और 2021 में इन्फ्लेशन कितनी होगी 5.5%। तो एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पे आपको चीजों को इस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा और इस लेवल पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो चीजें हैं जो आम इंसान को ज्यादा तकलीफ दे रही है इन टर्म्स ऑफ महंगाई के टर्म्स में। तो आप यहाँ पे इन इसको आप स्टडी करना, और इस स्टडी से क्या पाते हो इन दोनों ग्राफ से, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। मैं चाहता हूं कि इस ग्राफ को अच्छे से समझो, राइट। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है इसका। ये है एक इस तरह का, पता नहीं आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो इस तरह के नए तरीके भी आप देखोगे जिसके तरीके से आप अपने डेटा को, आपने जो भी चीजें आपने स्टडी करा है उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा चीज है। फिर से इन्फ्लेशन को मैंने लिया था, इन्फ्लेशन को एक एक जैसे अभी तक आपने पाई चार्ट पढ़ा होगा, कॉलम चार्ट पढ़ा होगा, लाइन ग्राफ पढ़ा होगा, बार ग्राफ पढ़ा होगा, ऑल दैट। ये एक तरीका है जिसके थ्रू से आप स्टैटिस्टिक्स में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो विद दिस वी कवर अप दी सिलेबस ऑफ 11th। इसके बाद हम लोग 12th में देखेंगे। इनफैक्ट 12th ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 12th की जो टॉपिक्स है वो आप डे टू डे लाइफ में सुनते हो, समझते हो। जीडीपी, इन्फ्लेशन, मार्केट रेट, बैंक एक्सेट्रा, ये सब चीजें हम लोग 12th में देखेंगे। और वहां पे जो करियर्स देखेंगे वो आपको और भी ज्यादा ऑब्वियस दिखेगा, वो और भी ज्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ ये करियर्स तो मैं काफी बार सुन चुका हूँ, या आपके घर में भी कुछ हो सकते हैं रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फैमिलीज उसको परस्यू कर रहे होंगे। तो वो पार्ट को हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू कॉमेंट and let us know that how do you feel about this lecture series, whether you like this or not, आगे क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस channel and also share to your friends. Thank you so much for watching.